वंदे मातरम। आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति अभियान में। तो इसी चिकित्सा क्रांति अभियान के सिलसिले में हम सभी आज पंचकुला आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य जी हैं। यहाँ मतलब जो है कि यहाँ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज पंचकुला सेक्टर 26 में है। तो यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय जी ने हम सभी को आमंत्रण किए थे स्वदेशी चिकित्सा शिविर के लिए। उनके माध्यम से हम सभी यहाँ कॉलेज में बच्चों के बीच में स्वदेशी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बच्चे ने चिकित्सा के महत्व को समझा, स्वदेशी चिकित्सा के महत्व को समझा, घरेलू चिकित्सा के महत्व को समझा। उसमें से बच्चे बहुत अच्छी चीज़ें सीखा और अच्छे अच्छे हमारे डॉक्टर्स आए थे, बड़े विद्वज्जन आए थे और सारी चीज़ें काफ़ी सारी बातें बताया गया। उसी सिलसिले में हमारे बीच में बहुत सारे भाई हैं, बंधु हैं। हम जानेंगे, सबका परिचय जानेंगे और उनके बारे में जानेंगे। हमारे बीच में गोविंद भैया हैं। गोविंद भैया आए और लोगों को भी अपने तरफ से बहुत सारी बातें समझाए, बैठ के बहनों को, बहुत सारी माताएं बहनें आई थी, उनको सारी चीज़ें बताए। तो हमारे साथ भैया हैं। तो भैया क्या उद्देश्य लेके आए थे यहाँ पे स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से, उन्होंने क्या लोगों को मैसेज दिया, लोगों को क्या करना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, तो हम भैया से कुछ बातें जानेंगे। तो भैया कुछ आप बात बताएं। वंदे मातरम। आप सभी को सबसे पहले तो सादर प्रणाम। मेरे से जो उम्र में बड़े हैं, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन सभी के चरणों में सत सत नमन है और जो छोटे हैं उनको शुभाशीष। और विनती करता हूं कि आप अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को सुने। अपने रसोई घर को सिर्फ भोजनालय ना समझें, वो एक औषधालय है। उस औषधालय को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। इस बात को हमने किताबों में पढ़ा, राजीव भाई के व्याख्यान से सुने और आज हम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के पहल में उसको साबित करने में लगे हैं। उसके आप अनुभव आप देख रहे होंगे। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही होगी कि रसोई घर से क्या क्या हो सकता है। उसी कड़ी में हरियाणा के भाई प्रदीप भाई, जो राजीव भाई को सुनने वाले, मानने वाले, हम जैसे विचारधारा के, एक ही गुरु के, मतलब कह सकते हैं एक ही भाई के, एक ही पेड़ के सारी टहनियाँ हैं। तो उनमें से हमारे प्रदीप भाई के माध्यम से मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पंचकुला में स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए बुलाया गया। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक कॉलेज में जहाँ हमारे भविष्य के निर्माण होता है, जिन बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, वहाँ के बच्चों को हमें कुछ बताने के लिए मौका मिला। इस बात का बेहद ही ज़्यादा खुशी है कि राजीव भाई की वजह से, उनकी विचारधाराओं पे चलने की वजह से, प्रदीप भाई के सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे। और आज जो अनुभव रहा वो आप सुनेंगे, चैनल पे वीडियो डलेंगे। कई सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, डायरेक्टर, IAS ऑफिसर, अलग अलग कॉलेज के प्रिंसिपल्स वो आकर, डॉक्टर्स आकर अपनी विचारधाराएं रखे। तो मैं कहूँगा कि आप प्रदीप भाई और बाकी भाइयों के परिचय जानें, क्योंकि हम सब आप लोगों के आशीर्वाद, सहयोग के अभिलाषी हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आप अपने रसोई घर को पहचानें। हम आपके रसोई घर के पहचानने में मदद करेंगे कि वो कैसे एक ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। हो सकता है आज हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, लेकिन हम मदद कर सकते हैं। इस मदद के लिए आप हमें अपने किसी भी सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा के रूप में आयोजन कराकर हमें मौका दे सकते हैं। वंदे मातरम। नमस्कार सभी को, ओम नमस्ते। मेरा नाम प्रदीप है और जो हमारी पूरी टीम, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की टीम है, दिन रात मेहनत करके जन जन तक ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि रसोई को सिर्फ घर ना समझें, कि ये कैसे अपने आप में ये कैसे एक स्वास्थ्य आपको दे सकती है। जो रसोई में हमारे मसाले जिनको हम बोलते हैं, चाहे वो जीरा है, अदरक है, लौंग है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे, जिनको हम मसालों के रूप में जानते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूल भूल जो हुई इस देश में, वो कहीं ना कहीं हमारी रसोई का जो विज्ञान था, उसको अब तक की जो महिलाएं कह सकते हैं, जो गृहिणी जिनको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो उससे दूर चली गई। जब इस शिक्षा से दूर हुई और तब ये बीमारियां आने लग गई। और आज पैकेट जो बंद खाना चल रहा है, जिसको खा करके लाखों लोग बीमार पड़ गए, वो हमारे रसोई विज्ञान को कहीं ना कहीं जानते नहीं। भाई गोविंद भाई ने बताया कि किस तरह रसोई विज्ञान से छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है और बड़े बड़े कमाल चमत्कार हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, हमारे लिए खुशी की बात है, पूरी टीम के लिए खुशी की बात है। और जो आज हमारे प्रधानाचार्य श्री दलजीत सिंह ने जो हमें ये पूरी टीम को ये मौका दिया कि हम इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पंचकुला में
हमने ये कैंप लगाया और हमने ये जन जागरण अभियान चलाया, उस अभियान का पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो माननीय श्री दलजीत सिंह सिवाच जी हैं, जिन्होंने हमारी पूरी टीम को मान सम्मान दिया और हमको सुना। मैं चाहता हूं कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में कम से कम रसोई विज्ञान की शिक्षा तो अनिवार्य सरकार को करनी ही चाहिए, ताकि जिसने रसोई विज्ञान को समझ लिया वो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ लगभग कहते हैं कि 85% अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। 15% जो क्रिटिकल केस होते हैं उनमें हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, अन्यथा हमारी रसोई ही सबसे बड़ा औषधालय है। ये विज्ञान और इस विज्ञान को लेकर के, इस संकल्प को लेकर के जो गोविंद भाई और उसकी पूरी टीम जो आगे बढ़ रही है, मैं मानता हूँ कि राजीव भाई का जो सच्चा संकल्प था वो यही संकल्प था जो आज जिस पे हमारे गोविंद भाई चल रहे हैं। क्योंकि रसोई विज्ञान को लेकर के जो जन जागरण अभियान गोविंद भाई ने चलाया हुआ है वह बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किया और जो हमारे प्रधानाचार्य ने हमें इस मौका दिया और इसमें जो हमने कार्य किया वो कहीं न कहीं अत्यंत सराहनीय रहा है। तो मैं सभी को ओम नमस्ते पुनः धन्यवाद पूरी टीम का करता हूँ। स्वदेशी चिकित्सा जागरण अभियान के बारे में जो सबसे पहले तो मैं आचार्य जी का और उनकी पूरी टीम का, प्रदीप जी का, वह आए हुए डिग्नेटरी जितने भी लोग आए थे, चाहे आयुष डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल थे या महम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती समय निकाल के ना, और आपकी आचार्य जी की पूरी टीम का जिन्होंने दूर दूर से आके ना इस अभियान को सफल बनाने में हमारा योगदान दिया। और नो डाउट कि ऐसे प्रोग्राम जो है ना, ये प्रोग्राम जारी रहने चाहिए। ये बहुत ही जो है ना समाज के हित में और हमारे छात्रों को बड़ा उपयोगी लाभ मिला इस चीज़ से, और इस तरह के प्रोग्राम कंटिन्यू जो समाज में ये जारी रखने चाहिए राजीव दीक्षित जी के पद चिन्हों पे चलते हुए। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, वह सभी का मैं यहाँ पहुँचने पे भी, आने पे भी और यहाँ प्रोग्राम को सफल बनाने में मैं पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ दोबारा। थैंक यू। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने यहाँ पे आया बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और ये स्वच्छ समित परिवार का जो उद्देश्य था तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट को पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। जैसा कि मैंने 2017 में अपने गांव में, अपने कॉलेजों में, स्कूलों में जिस तरह से अपने अकेला में करता था वो मैं आज हर टीम के साथ कर रहे हैं। स्वच्छ समित परिवार के जितने कर्णधार हैं उनके साथ में मिल के करें, तो मुझे आज बहुत आनंद आ रहा है। उस समय मैं अकेला था, आज सभी साथ हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस अपने घर की चीज़ों की, रसोई विज्ञान की समझे लो। और ये हमारा शेर जयपुर से आया है, पंचकुला में। हम तो चलो दिल्ली से आए और भैया सोनीपत से आए। ये अभी दोनों हिम्स हॉस्पिटल में यहीं हैं, चंडीगढ़ में डेराबस्सी में, वहाँ से आए हैं। ये हमारा शेर जयपुर से आया है। आज छोटा है लेकिन बड़े काम का है। आज मैं हिम्स चंडीगढ़ जयपुर में सबसे सीनियर हूँ, नाइस एक्सपर्ट, और वहाँ मुझे ट्रेनिंग हर दिन मिलती है देने की 9 से 10 बजे की। तो उसमें सारे नाइस एक्सपर्ट भी इसको सीखने को मिलता है। बाकी जितने भी वहाँ पेशेंट आते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि 7 दिन में हम आपको क्या क्या थेरेपी दिए, और आपको इसी तरह से इसी प्रोटोकॉल को घर पे करेंगे तो आप भी निरंतर ठीक रहेंगे और आप डायलिसिस से बच सकेंगे। तो ये चीज़ मौका मिल रहा है वहाँ पे। और बाकी साथ में भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने को हम प्रेरित करते हैं सभी लोगों को। ये अच्छा मौका मिल रहा है जो हम निभा रहे हैं। वंदे मातरम। ये हमारे सुशील भाई जी हैं। ये हमारे सुशील भाई जी हैं जो मतलब इतना प्यार देते हैं। शाम को 8 बजे जब हमारा टेलीग्राम का चैनल जैसे ही लिंक ओपन होता है वीडियो चैट का, तो सबसे पहले आशीर्वाद देने के लिए, साथ देने के लिए खड़े रहते हैं सुशील भाई जी। सभी को वंदे मातरम। मुझे बहुत अच्छा लगा आज के कैंप में, और भाई गोविंद शरण जी जो मैं इनके व्याख्यान सुनता हूँ, इनकी चिकित्सा सुनता हूँ, जो घरेलू छोटे छोटे नुस्खे से ही गंभीर बीमारी जो चुटकियों में ठीक कर देते हैं, इससे मैं प्रेरित होकर जो
हमारे गोविंद भाई जी और दीपक आर्य जी का ग्रुप है। सबसे पहले मैं दीपक आर्य जी के ग्रुप में जुड़ा और उनसे धीरे धीरे मैंने सीखा, और जो मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी वो मैं दीपक भाई से डिस्कस करके मैं ठीक हो जाता था। और इसके साथ साथ मेरे जो पेशेंट आते थे एक्यूप्रेशर के, और मैं उनसे सलाह लेता था, नुस्खा लेता था, उनको बताता था, वो भी लाभ ले रहे। मैं सुशील कुमार एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सोनीपत में 15 साल से सोनीपत में एक्यूप्रेशर का सेंटर चलाता हूँ। और एक्यूप्रेशर के साथ साथ मैं घरेलू नुस्खे मैं दीपक भाई, गोविंद भाई से नुस्खे सलाह लेकर लोगों को ठीक कर रहा हूँ। मैं सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मैं ऐसी टीम से जुड़ा हूँ। और पहली बार मैं गोविंद शरण जी के साथ पूरी टीम के साथ आज पहला कैंप मेरा पंचकुला सेक्टर 26 में लगाया, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों को लाभ हुआ। यहाँ के जो बच्चे थे, यहाँ की जो मैडम थी, यहाँ के जो सभी सदस्य आए हुए थे, मैंने एक्यूप्रेशर किया, उनको लाभ मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं धीरज आर्य और इस समय पंचकुला सेक्टर 26 है और यहाँ पे बड़ा अच्छा एक माहौल था बच्चे लोगों के बीच में। ऐसा लगा कि हमारी भी बचपना याद आ गई, क्योंकि कॉलेज के बच्चे थे और उनके बीच में हम लोग, हमारे जो डॉक्टर्स की टीम थी, गोविंद भैया थे, सभी लोगों को जागरूक किए, बहुत अच्छे से जागरूक किए। और राजू भाई के विचारों को हम लोग फैलाने का एक प्रयास कर रहे पूरे भारत भर में। पूरे भारत में हमारे जो समाज के लोग हैं जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो अपने घर पे किस तरीके से स्वस्थ हो जाएं, अपने रसोई घर से किस तरीके से स्वस्थ हो जाएं। तो रसोई घर में जो हम जिससे बोलते हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी औषधालय रसोई घर हमारा है, तो उसी के बारे में हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूरे देश में एक अभियान चलाए हैं हम लोग, जहाँ पे भी हम लोग प्रोग्राम में लोगों के माध्यम से कहीं भी ऐसा प्रोग्राम रहेगा, अगर कोई बुलाता है तो हम लोग वहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं। और राजू भाई का प्रचार प्रसार में मतलब हमारा जीवन जो है हम लगा चुके हैं और आगे निरंतर हम इसी तरीके से इस अभियान में जुड़े रहेंगे। बस छोटा सा ही संदेश, बहुत अच्छा अनुभव रहा यहाँ का। करीब 4 से 5 घंटे का यहाँ का जो है शिविर चला, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी मिली कि किस तरीके से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग बड़े अच्छे से सुन रहे हैं उसको, और विश्वास ऐसा है कि वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं डॉक्टर चक्रपाणी आर्य, BNYS। मैं कई सालों से इनके ग्रुप में जुड़ा हुआ था भाई साहब गोविंद जी के, और मैं देखता था किस प्रकार से लोग अपने रोग लिख करके डालते थे, समस्याएं लिख करके डालते थे, फ़ोटो खींच करके डालते थे और ये तुरंत समाधान बताते थे। कभी गोविंद जी, कभी दीपक जी, कभी अरुण जी, कभी कोई भी इनकी टीम में से कोई भी सदस्य तुरंत समाधान देते थे। और मैं आश्चर्य तब रहता था जब अगले ही दिन रोगी लिखता था कि मैं बहुत अच्छा हो गया, मेरे को बहुत लाभ हुआ, या मेरे किसी परिचित ने आपका उपचार लिया तो बहुत लाभ मिला। तो तभी मैंने सोचा था कि इनसे मिलना है कैसे भी करके। तो आज पहला इनके साथ शिविर रहा, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। और ये गोविंद भाई साहब राजीव जी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको और इनकी पूरी टीम को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमारे जो कहते हैं कि हाथ हैं, उनमें से एक हाथ दीपक आर्य और एक हाथ जो अभी आप देख रहे हैं कि आप हमें किसके माध्यम से देख रहे हैं, उनको तो मैं दिखाना ना चाहूँ तो अलग बात है, ना दिखाएं, लेकिन मैं उनका नाम बता दूं। वो हमारे हैं दिल्ली के हरजिंदर भाई, जो IT सेक्टर में रात की जॉब करते हुए अपने आप सोचिए कि पूरी रात कल ड्यूटी करी हैं और आज हमारे साथ हैं, हमारे लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप सभी की तरफ से, हम सभी की तरफ से हरजिंदर भाई के पूरे परिवार को, उनके माता पिता को, क्योंकि उनके माता पिता के संस्कारों की वजह से आज हमारे बीच में हरजिंदर भाई हैं और हमारे इस नेक काम में हैं। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि भगवान उनके पूरे परिवार को हमेशा हमेशा स्वस्थ और समृद्ध बना के रखे। और अब जानते हैं हमारे दीपक भाई की राय। वंदे मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी को। ये हम सभी का एक सौभाग्य है, हम सभी को पिता तुल्य, भाई तुल्य, बंधु तुल्य, एक मित्र तुल्य हमें गोविंद भाई मिले हैं, जिनके माध्यम से आज एक बहुत बड़ा परिवार हम सभी के बीच में खड़ा हुआ है। वह है स्वस्थ समृद्ध परिवार, जिसके माध्यम से लाखों भाई और बहनें आज रसोई चिकित्सा सीख के स्वयं को भी ठीक कर रहे हैं। जो 85% अपना हिस्सा है
वो उसको जो राजीव भाई के जो सिद्धांत है उसको निभा रहे हैं। 85% का हिस्सा सभी बहनें ठीक हो रहे हैं और रसोई घर में अपना परिवर्तन कर रहे हैं और उस माध्यम से सभी को स्वस्थ भी बना रहे हैं और आने वाली पीढ़ी में बहुत बड़ी क्रांति आएगी चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय हमारे गोविंद भाई को जाता है कि उनका एक अभियान जो वर्षों से चल रही थी, 5-6 वर्षों से, वो आज रंग ला रहा है। तो आप सभी भी गोविंद भाई से जुड़िए, स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़िए और अपने अपने क्षेत्र में रसोई चिकित्सा का प्रचार प्रसार कीजिए और इस पद्धति को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि पहली स्थिति में काम आपको रसोई चिकित्सा ही आएगा। चिकित्सा आयुर्वेद है, हेम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो पहली चिकित्सा पद्धति आपको जो साथ निभाएगी वो निभाएगी रसोई घर चिकित्सा। इसको मत भूलिए और इन चीज़ों को समझिए। स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो विचार आते हैं इस पर सुनिए और औरों में बांटिए। हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी टेलीग्राम मीटिंग पे प्रतिदिन आते हैं, 7:45 के बीच में आते हैं, 7:45 से। तो उनसे जुड़ के आप आयुर्वेद के विचार बढ़ाइए। सब चीज़ जुड़े हुए चीज़ें हैं और इससे हम अपने देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाएंगे। तो उसी सिलसिले में हमें जहाँ भी आमंत्रण आता है स्वदेशी चिकित्सा शिविर के लिए, राजीव भाई को प्रणाम करके, उनको याद करके हम सभी निकल पड़ते हैं क्रांति के क्षेत्र में। तो इन चीज़ों में आप भी आ सकते हैं, अपने बच्चों को समझा सकते हैं। जो भाई बंधु हमसे जुड़ना चाहते हैं हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं और इस अभियान में अपना साथ निभा सकते हैं और हम सभी एक दिन इस देश को अच्छा बनाएंगे। उसी क्षेत्र में हम यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज पंचकुला यहाँ आए। हमारे जो प्रधानाचार्य महोदय जी हैं काफ़ी हमें सम्मान दिए, हमारी बातों को समझे, समर्थन किए। अभी आपने थोड़ी देर पहले उनके वक्तव्य सुना और सबसे बड़ी चीज़ लगा कि प्रधानाचार्य महोदय जी को प्रकृति के प्रति कितनी लगाव है। यहाँ आए तो सबसे पहले हमारे गोविंद भाई जी से आए, व्याख्यान से पहले, बात रखने से पहले अपने परिसर में कई सारे पेड़ पौधे लगवाए, वृक्षारोपण करवाया, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी होगी उस वृक्ष की छाँव में बैठेंगे, उसका आनंद लेंगे, हमारे बच्चे खुश होंगे। तो आप सभी से यही निवेदन है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार एक मैसेज दे रहा है, आप सभी को एक संदेश दे रहा है कि वृक्षारोपण भी ज़रूरी है। तभी हम, मान लीजिए अगर आप अजवाइन का सेवन करते हो, धनिया का सेवन करते हो, इसका रोपण कैसे होता है, इसकी खेती कैसे होती है, पता होगा तभी तो आप रसोई चिकित्सा भी निभाएंगे। तो ये ज़रूरी है, हमें हर चीज़ समझना है और इसे करना है और अपने देश को अच्छा बनाना है तो प्रकृति को भी अच्छा करना पड़ेगा और वृक्षारोपण कीजिए और अपने देश को अच्छा बनाइए। तो ये बड़ी अच्छी एक पहल लगी, वृक्षारोपण यहाँ पे हुआ कॉलेज में, जिससे कि इससे एक मैसेज आता है कि हमें वृक्ष लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद को बचाना है तो वृक्ष को लगाना बहुत ज़रूरी है और वो देसी वृक्ष होना चाहिए, ना कि कोई जेनेटिकल या कोई हाइब्रिड जो पौधे लगाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहा, हम सभी को एक क्रांति आगे बढ़ाते जाना, इन चीज़ों को करना है। तो हमारे साथ सभी जो टीम हमारे आए, सबका धन्यवाद है। सभी बंधु आए, अपने अपने विचार रखे। तो आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार में हमेशा स्वागत है। आइए और इस चीज़ों को समझिए और औरों में बताइए। तो अभी के लिए आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रसोई घर भोजनालय ही नहीं, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। दे साथ इस अभियान में। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।